राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को एक बार फिर लीक से हटकर अफसरों और मंत्रियों वाली भूमिका में नजर आएंगी। राज्यपाल की भूमिका कोई पहली बार देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 11 सितंबर 2019 के दौर में भी वो ऐसा कर चुकी हैं। उस दौर में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाकर केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की थी। उसके बाद सचेड़ी थाना और एक टेनरी का निरीक्षण भी किया था। आमतौर पर यह काम अफसरों, मंत्रियों या मुख्यमंत्री का होता है। राज्यपाल की बुधवार को होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों की फहरिस्त उसी दौर की याद दिला रही है। एसजीपीआई के क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। सोमवार को किसी तरह का सुधार नहीं आने पर संक्रमण संबंधी जांचें कराई गई हैं। इन रिपोर्ट के आधार पर दवाओं की डोज कम या अधिक की जाएगी। संस्था के निर्देशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। बुधवार को उमा भारती ने पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल लिया। उमा भारती ने कहा कि मैं आज कल्याण सिंह जी के हालचाल जानने के लिए लखनऊ पहुंची। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो हम सब लोगों के बीच स्वस्थ होकर जल्द वापस आएंगे। बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में लुधियाना, पंजाब व हरियाणा के पटवल से यात्रियों को भरकर बिहार जा रही एक डबल डेकर निजी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से ज्यादातर लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी व सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की मदद का ऐलान किया है। यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में घंटों बारिश हुई। बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी, लेकिन सड़कों पर जल भराव से मुसीबत खड़ी हो गई। वहीं कानपुर देहात में बारिश कहर बनकर गिरी। मैथा क्षेत्र के गांव में कच्चा घर गिरने से दंपति की दबकर मौत हो गई। कानपुर नगर निगम और जलकल विभाग की लापरवाही के चलते कई इलाकों में जल भराव से लोग घरों में कैद हो गए हैं। घरों के अंदर और बाजार व दुकानों में पानी भर गया। औद्योगिक क्षेत्र पनकी, दादर नगर और फैजलगंज क्षेत्र में पानी भरने से फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हुआ। सिविल लाइंस में सीवर लाइन ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी भर गया। लाल बंगला बाजार में फुटपाथ धंस गया। बर्रा शिवनगर में नहर ओवरफ्लो हो गई। किसान नेता भाजपा से नाराज ब्राह्मणों, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय के लोगों को अपने साथ लेकर पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में किसानों की विशेष समूहों के साथ बैठक शुरू हो गई है। 5 सितंबर से लखनऊ को जाने वाले कम से कम 3 मुख्य मार्गों पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस धरने के जरिए पूर्वांचल में किसान आंदोलन को सरकार के विरुद्ध लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसानों की रणनीति सफल रही तो इसे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 25 मौत के मामले में एनएचआरसी ने डीएम से रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मांगी गई है। इस रिपोर्ट को डीएम को 3 सितंबर तक पेश करनी है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में देर रात से हो रही बारिश ने सहारनपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सहारनपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी की सड़कें कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाई। आज सुबह हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड के पास सड़क के बीच सिविल लाइन में भूस्खलन हो गई, जिसकी वजह से वहां पर बड़े बड़े 2 गड्ढे बन गए। गनीमत ये रही कि बारिश के चलते आवाजाही कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं कई तरह की अन्य मुश्किलें भी लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसी एक मुसीबत कानपुर देहात में आ गई। दरअसल तेज बारिश कच्चे मकान के लिए आफत बन गई है। बारिश के चलते गांव का एक कच्चा मकान गिर गया, जिसकी वजह से मकान में सो रहे पति पत्नी समेत मवेशियों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। इस घटना के बाद दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों के शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शवों को मलबे से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ एसडीएम भी पहुंचे।
हमीरपुर में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल पुलिस कस्टडी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और युवक को फांसी से उतारकर सीएससी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी चुनाव नजदीक आते ही सरकार को किसान चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं किसान ने ग्रेटर नोएडा में धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान किसान यमुना प्राधिकरण को भी घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस ने किसानों के काफिलों को दनकौर थाना क्षेत्र में ही रोक दिया, जिसके बाद किसान शांतिपूर्वक वहीं धरने पर बैठ गए।